भक्तों, आज हम जिस विषय पर विचार करने जा रहे हैं वह कोई साधारण विषय नहीं है। यह विषय है एकादशी व्रत। वह व्रत जो मनुष्य को संसार की हर दिशा में आगे बढ़ाने की शक्ति रखता है। भक्तों, महीने में 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की। और शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति जीवन में नियमित रूप से एकादशी का व्रत करता है उसके लिए कुछ भी अप्राप्त नहीं रहता। भक्तों, आज का मानव कहता है मैंने भजन किया, प्रार्थना की, फिर भी कुछ नहीं मिला। पर प्रश्न यह है, हमने किया कैसे? क्या हमने मन से किया? क्या हमने नियम से किया? क्या हमने श्रद्धा से किया? या केवल तब किया जब दुख आया? भक्तों, एकादशी कोई मांगने का दिन नहीं है। एकादशी समर्पण का दिन है। एकादशी अहंकार तोड़ने का दिन है। एकादशी इंद्रियों पर विजय पाने का दिन है। जो व्यक्ति महीने में दोनों एकादशी का व्रत करता है वह केवल अन्न का त्याग नहीं करता, वह विषयों का त्याग करता है। और जहाँ विषयों का त्याग होता है वहाँ भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। भक्तों, शास्त्र कहते हैं एकादशी व्रत करने से मनुष्य को वही मिलता है जो उसके लिए कल्याणकारी है। कभी कभी हमें लगता है कि हमें कुछ नहीं मिला, पर सच ये है कि भगवान ने हमें वो दिया जो हमें चाहिए था, न कि वो जो हम चाहते थे। भक्तों, संसार की सबसे बड़ी भूल ये है कि हम भगवान को अपनी इच्छा का दास बनाना चाहते हैं। हम कहते हैं हे प्रभु ये दे दो वो दे दो, पर एकादशी हमें सिखाती है हे प्रभु जो आप देना चाहें वही स्वीकार है। जब ये भाव आ जाता है तभी चमत्कार होता है। भक्तों, एकादशी व्रत का फल केवल धन नहीं है। एकादशी व्रत का फल केवल संतान नहीं है। एकादशी व्रत का फल केवल सफलता नहीं है। एकादशी व्रत का सबसे बड़ा फल है मन की शांति और जीवन की दिशा। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसका मन धीरे धीरे पवित्र होने लगता है, उसकी सोच बदलने लगती है, उसके निर्णय शुद्ध होने लगते हैं। और जब निर्णय शुद्ध होते हैं तो जीवन अपने आप सुधर जाता है। भक्तों, बहुत लोग कहते हैं हमने एकादशी का व्रत रखा फिर भी कुछ नहीं हुआ। मैं पूछता हूँ, क्या आपने उस दिन क्रोध छोड़ा? क्या आपने निंदा छोड़ी? क्या आपने झूठ छोड़ा? क्या आपने परनिंदा छोड़ी? क्योंकि भक्तों, केवल भूखे रहना व्रत नहीं है, बुरी आदतों से भूखा रहना ही असली व्रत है। एकादशी का अर्थ है 1+10 11, और ये 11 है 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन। एकादशी का मतलब है इन 11 पर नियंत्रण। भक्तों, जिस दिन आपने मन को वश में कर लिया उस दिन भगवान को पाने में देर नहीं लगेगी। एकादशी के दिन भजन करना बहुत बड़ा साधन है, लेकिन भजन तभी फल देता है जब उसमें आत्मसमर्पण हो। यदि भजन करते समय मन इधर उधर भटक रहा है तो वह भजन नहीं, केवल शब्दों की गिनती है। भक्तों, एक सच्चा भजन वो है जिसमें आंखें नम हो, हृदय द्रवित हो और अहंकार पिघल जाए। ऐसे भजन के बाद भगवान ये नहीं देखते कि तुमने उनसे क्या मांगा, वे ये देखते हैं कि तुमने स्वयं को कितना सौंपा। एकादशी व्रत करने वाला व्यक्ति कभी खाली नहीं जाता। हो सकता है उसे तुरंत न मिले, पर उसे सही समय पर सही रूप में अवश्य मिलता है। भक्तों, कई बार भगवान हमारी प्रार्थना इसलिए पूरी नहीं करते क्योंकि यदि वह इच्छा पूरी हो गई तो हम और दूर चले जाएंगे, इसलिए वे पहले हमें तैयार करते हैं। और ये तैयारी एकादशी के माध्यम से होती है। जो व्यक्ति नियमित एकादशी व्रत करता है उसके जीवन से धीरे धीरे आलस्य हटता है, भोग की आसक्ति घटती है और सेवा का भाव बढ़ता है। भक्तों, एकादशी का व्रत करने से पाप नष्ट होते हैं, पूर्व जन्म के संस्कार शुद्ध होते हैं और आने वाला भविष्य उज्जवल होता है। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से एकादशी का व्रत करता है उसके कुल का भी उद्धार होता है। भक्तों, ये कोई साधारण व्रत नहीं है, ये विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय व्रत है। और जहाँ विष्णु प्रसन्न होते हैं वहाँ लक्ष्मी स्वयं स्थिर हो जाती है। लेकिन याद रखना भक्तों, एकादशी व्रत व्यापार नहीं है।
कि आज व्रत किया और कल फल मांग लिया। ये तो विश्वास की साधना है। जो व्यक्ति ये कह देता है, हे प्रभु अब मेरा जीवन आपका है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। एकादशी व्रत हमें सिखाता है कम में संतोष, अधिक में संयम और हर परिस्थिति में प्रभु स्मरण। यदि आपने एकादशी का व्रत किया और उस दिन किसी को दुख नहीं दिया, किसी का अपमान नहीं किया, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखा, तो समझ लेना भगवान ने उस दिन आपके नाम पर हस्ताक्षर कर दिए। भक्तों, संसार में बहुत लोग भजन करते हैं पर जीवन नहीं बदलता, और कुछ लोग व्रत करते हैं तो जीवन स्वयं बदलने लगता है, क्योंकि व्रत हमें अनुशासन सिखाता है, और जहाँ अनुशासन आता है वहाँ कृपा स्वतः आती है। महीने की दोनों एकादशी यदि जीवन में आ जाए तो समझ लो जीवन सही दिशा में चल पड़ा है। अंत में भक्तों बस इतना ही कहूँगा, यदि आपने एकादशी व्रत श्रद्धा से किया, भजन भाव से किया और परिणाम भगवान पर छोड़ दिया, तो ये निश्चित है कि जो आप चाहेंगे वो भी मिलेगा, और जो आपके लिए सबसे अच्छा है वह तो अवश्य मिलेगा। क्योंकि एकादशी व्रत करने वाला भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटता। जय विष्णु भगवान, जय एकादशी माता। हरि नाम का स्मरण करते रहिए।